लेकिन सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध एक गंभीर मोड़ पर आ गया। इस जंग में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बवंडर उठने वाला है? क्या इस युद्ध में परमाणु हथियारों से महाविनाश होने वाला है? फरवरी 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 4 साल हो जाएंगे और ऐसा पहली बार होगा जब नेटो के घातक कदम से इस लड़ाई का दायरा फैल सकता है। रूस और नेटो के बीच टेंशन, न्यूक्लियर टेंशन चरम पर है। इस न्यूक्लियर टेंशन की कुछ ठोस वजह है। रूस ने नेटो की जंगी तैयारी के कई सबूत हैं, जिसमें पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज मिल रहा है। ऊपर से ट्रंप ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने का मन बना लिया, जिससे रूस बेहद नाराज है और एक्सपर्ट्स को इस युद्ध में कुछ भयानक होने की आशंका है। हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं उसकी कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, नेटो का परमाणु शक्ति प्रदर्शन, जिससे रूस हाई अलर्ट पर है। इस एक्सरसाइज का नाम है स्टेडफास्ट नून। कहने के लिए नेटो का वार्षिक युद्धाभ्यास है, लेकिन इस बार रूस यूक्रेन युद्ध में हालात बदले हुए हैं, जज्बात बदले हुए हैं और ऐसे में नेटो की एक्सरसाइज रूस को सीधी चुनौती मानी जा रही है। हम आपको इस सैन्य अभ्यास के कुछ हाई पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व नीदरलैंड कर रहा है। रूस से नीदरलैंड की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है। हथियार की इस नुमाइश में नेटो के कुल 14 देश शामिल हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर जमीन, आसमान और समंदर में अपने युद्ध कौशल को परखेंगे। कुल मिलाकर 71 विमान इस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे, जिसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 भी शामिल होंगे, बल्कि शामिल हैं। इस दौरान सभी फाइटर जेट आसमान से तबाही लाने वाले बारूद बरसाएंगे। वहीं नेटो के 2000 सैनिक अपनी ताकत परखेंगे। अभ्यास का अधिकांश भाग उत्तरी सागर में रूस यूक्रेन से दूर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स के सैन्य अड्डे शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात, वैसे तो ये एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, लेकिन नेटो चीफ के अनुसार अभ्यास में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। फाइटर जेट्स जीवित न्यूक्लियर बम लेकर नहीं उड़ेंगे, बस ऐसे हमलों का डेमो ही किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर केंद्रित होगा। नेटो चीफ ने नीदरलैंड्स के एयरबेस से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेटो के लिए यह युद्ध अभ्यास जरूरी है, क्योंकि नेटो देश युद्ध काल में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। नेटो का मकसद दुश्मन देश को स्पष्ट संकेत देना है कि नेटो एकजुट है और हर परिस्थिति में जवाब देने के लिए सक्षम भी। नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज कई मायनों में अहम है। पूरे यूरोप में जिस तरह से लगातार संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, पोलैंड से लेकर जर्मनी तक इन ड्रोन्स के देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी देश इसके लिए सीधे रूस को जिम्मेदार मानते हैं, रूस के प्रयासों को भड़काने वाला कदम बताते हैं। ऐसे में नेटो की 15 दिनों तक चलने वाली एक्सरसाइज निश्चित ही क्रेमलिन को एक डायरेक्ट मैसेज है। हालांकि नेटो का कहना है कि हर वर्ष की तरह यह रूटीन न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, जो कि 10 वर्षों से लगातार जारी है। लेकिन रूस ने इस शक्ति प्रदर्शन को नेटो का भड़काने वाला कदम बताया है। रूस का कहना है कि वो नेटो के ऐसे किसी भी सैन्य अभ्यास से दबाव में नहीं आएगा। यूक्रेन में तय लक्ष्य को हासिल करने तक रूस की सेना नहीं रुकेगी। नेटो की इस एक्सरसाइज के बीच रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप ने टोमाहॉक मिसाइल वाला बारूदी तड़का भी लगा दिया है। अमेरिका के इस कदम से भी रूस भड़का हुआ है। टोमाहॉक मिसाइल से जुड़ी नई खबर यह है कि कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को अमेरिका की एक घातक मिसाइल दे सकते हैं। इसका फैसला 72 घंटे के भीतर लिया जा सकता है। 72 घंटे इसलिए क्योंकि शुक्रवार को ट्रंप और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में मिलने वाले। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि इसी मुलाकात में टोमाहॉक वाली डील सील हो सकती है। यूक्रेन को अमेरिका यह हथियार खुद से न देकर वाया नेटो देशों के जरिए दिला सकता है, जिस पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। यह प्रतिक्रिया जानने से पहले ट्रंप का यह लेटेस्ट बयान देख लेते हैं। रूस ने ट्रंप के इस ऐलान पर अमेरिका को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। इस वार्निंग की वजह आप तभी समझ पाएंगे जब टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की ताकत जानेंगे। असल में यह मिसाइल युद्ध में गेम चेंजर मानी जाती है। देखिए, टोमाहॉक की जो रेंज होती है वो 1600 से लेकर 2500 किलोमीटर है। स्पीड 880 से 890 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसके प्रिसिजन की बात करें, यानी सटीकता की, तो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला करती है। 450 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। कहां से लॉन्च हो सकती है? तो इसका जवाब है युद्धपोत और पनडुब्बी से। लो फ्लाइट सबसे बड़ी खूबी है। जमीन से कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है ताकि रेडार से बच सके।
और रीटारगेटिंग की क्षमता जबरदस्त है। उड़ान के दौरान भी नया लक्ष्य चुन सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको चलाने की क्षमता यूक्रेन के पास है नहीं। अगर यूक्रेन को यह मिसाइल दी जाती है अगर, तो फिर इसका इस्तेमाल अमेरिका या यूरोप के वॉरशिप से होगा और इस बात को लेकर रूस और ज्यादा नाराज है। अमेरिका ने हाल ही में इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु साइट्स को नष्ट करने के लिए किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल गई तो यूक्रेन जंग का सीन बदल सकता है। इस मिसाइल पर फिक्र की टीम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की है। अब जरा ध्यान से देखें। यूक्रेन अगर ओडेशा पोर्ट से मिसाइल लॉन्च करे तो 1800 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अटैक हो सकता है। ओडेशा पोर्ट से 2500 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग पर टारगेट हो सकता है। ओडेशा पोर्ट से 1600 किलोमीटर दूर एंगल्स एयरबेस पर भी हमला संभव है। ओडेशा पोर्ट से यूक्रेन 2200 किलोमीटर दूर रूस के कजान शहर को आसानी से तबाह कर सकता है। इसी तरह देखें तो रूस के कई प्रमुख शहर और बेस टॉमाहॉक मिसाइल के सीधे न्यूक्लियर निशाने पर होंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेदवेदेव ने यह कहा है कि क्या गारंटी है कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ज़ेलेंस्की अभी ये कह रहे हैं कि हम इस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेंगे, यानी अमेरिकन मिसाइल और वो भी रूस के अंदर। अब यही वजह है कि रूस से युद्ध में सीधे अमेरिका का हस्तक्षेप मान रहा है। पुतिन के करीबी और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की वजह से हालात 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसे बन जाएंगे। अमेरिका के इस कदम से दुनिया परमाणु विनाश के मुहाने पर आ जाएगी। यूक्रेन को टॉमाहॉक देने का परिणाम सबके लिए विनाशकारी होगा। सवाल है कि रूस ने टॉमाहॉक के बहाने अमेरिका को क्यूबा संकट की याद क्यों दिलाई। यह 60 के दशक में कोल्ड वॉर की बात है। उस समय 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। तब अमेरिका और सोवियत संघ में जबरदस्त टकराव था। उस वक्त अमेरिका ने इटली और तुर्की में मिसाइल तैनात कर दी थी। जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। जिस जगह पर यह मिसाइलें तैनात थी वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा तट सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था और अमेरिकी जासूसी विमान ने इसके बारे में पता लगाया था। इसके बाद मामले को ठंडा करने के लिए बातचीत का लंबा दौर चला था और तब जाकर यह संकट टला था। तो क्या टॉमाहॉक के जवाब में रूस, ईरान और वेनेजुएला में ओरशनिक तैनात कर सकता है? तो क्या ट्रंप जानबूझकर दुनिया को क्यूबा जैसे संकट की ओर धकेल रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि ट्रंप ने जहां एक तरफ यह कहा कि वो यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल दे सकते हैं, वहीं कल मिस्र पहुंचने पर उन्होंने कहा था कि वो तीसरा विश्व युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये बयान देखते हैं। ट्रंप की पर्सनालिटी को फिक्र के लेंस से डिकोड करें तो ट्रंप के वादों इरादों में बहुत विरोधाभास दिखता है। वो एक तरफ शांति लाने के प्रयास करते दिखते हैं, जिसका एक उदाहरण है गाजा में शांति, जबकि दूसरी ओर वो हथियार सप्लायर की तरह नजर आते हैं, जिसमें उनका एक ही मकसद दिखाई पड़ता है, युद्ध में महाविनाश क्यों ना हो जाए, दुनिया में परमाणु युद्ध क्यों ना छिड़ जाए, लेकिन अमेरिकी डिफेंस बाजार का दबदबा हाई रहना चाहिए, यानी अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई दुनिया में रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध एक गंभीर मोड़ पर आ गया। इस जंग में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बवंडर उठने वाला है? क्या इस युद्ध में परमाणु हथियारों से महाविनाश होने वाला है? फरवरी 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 4 साल हो जाएंगे और ऐसा पहली बार होगा जब नेटो के घातक कदम से इस लड़ाई का दायरा फैल सकता है। रूस और नेटो के बीच टेंशन, न्यूक्लियर टेंशन चरम पर है। इस न्यूक्लियर टेंशन की कुछ ठोस वजह है। रूस ने नेटो की जंगी तैयारी के कई सबूत हैं, जिसमें पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज मिल रहा है। ऊपर से ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने का मन बना लिया, जिससे रूस बेहद नाराज है और एक्सपर्ट्स को इस युद्ध में कुछ भयानक होने की आशंका है। हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं उसकी कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, नेटो का परमाणु शक्ति प्रदर्शन, जिससे रूस हाई अलर्ट पर है। इस एक्सरसाइज का नाम है स्टेडफास्ट नून। कहने के लिए नेटो का वार्षिक युद्ध अभ्यास है, लेकिन इस बार रूस यूक्रेन युद्ध में हालात बदले हुए हैं, जज्बात बदले हुए हैं और ऐसे में नेटो की एक्सरसाइज रूस को सीधी चुनौती मानी जा रही है। हम आपको इस सैन्य अभ्यास के कुछ हाई पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि इस युद्ध अभ्यास का नेतृत्व नीदरलैंड कर रहा है। रूस से नीदरलैंड की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है। हथियार की इस नुमाइश में नेटो के कुल 14 देश शामिल हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर जमीन, आसमान और समंदर में अपने युद्ध कौशल को परखेंगे। कुल मिलाकर 71 विमान इस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे, जिसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 भी शामिल होंगे।
बल्कि शामिल हैं। इस दौरान सभी फाइटर जेट आसमान से तबाही लाने वाले बारूद बरसाएंगे। वहीं नेटो के 2000 सैनिक अपनी ताकत परखेंगे। अभ्यास का अधिकांश भाग उत्तरी सागर में रूस यूक्रेन से दूर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स के सैन्य अड्डे शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात, वैसे तो ये एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, लेकिन नेटो चीफ के अनुसार अभ्यास में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। फाइटर जेट्स जीवित न्यूक्लियर बम लेकर नहीं उड़ेंगे, बस ऐसे हमलों का डेमो ही किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर केंद्रित होगा। नेटो चीफ ने नीदरलैंड्स के एयरबेस से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेटो के लिए यह युद्ध अभ्यास जरूरी है, क्योंकि नेटो देश युद्ध काल में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। नेटो का मकसद दुश्मन देश को स्पष्ट संकेत देना है कि नेटो एकजुट है और हर परिस्थिति में जवाब देने के लिए सक्षम भी। नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज कई मायनों में अहम है। पूरे यूरोप में जिस तरह से लगातार संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, पोलैंड से लेकर जर्मनी तक इन ड्रोन्स के देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी देश इसके लिए सीधे रूस को जिम्मेदार मानते हैं, रूस के प्रयासों को भड़काने वाला कदम बताते हैं। ऐसे में नेटो की 15 दिनों तक चलने वाली एक्सरसाइज निश्चित ही क्रेमलिन को एक डायरेक्ट मैसेज है। हालांकि नेटो का कहना है कि हर वर्ष की तरह यह रूटीन न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, जो कि 10 वर्षों से लगातार जारी है। लेकिन रूस ने इस शक्ति प्रदर्शन को नेटो का भड़काने वाला कदम बताया है। रूस का कहना है कि वो नेटो के ऐसे किसी भी सैन्य अभ्यास से दबाव में नहीं आएगा। यूक्रेन में तय लक्ष्य को हासिल करने तक रूस की सेना नहीं रुकेगी। नेटो की इस एक्सरसाइज के बीच रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप ने टॉमाहॉक मिसाइल वाला बारूदी तड़का भी लगा दिया है। अमेरिका के इस कदम से भी रूस भड़का हुआ है। टॉमाहॉक मिसाइल से जुड़ी नई खबर यह है कि कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को अमेरिका की एक घातक मिसाइल दे सकते हैं। इसका फैसला 72 घंटे के भीतर लिया जा सकता है। 72 घंटे इसलिए क्योंकि शुक्रवार को ट्रंप और जेलेंस्की व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि इसी मुलाकात में टॉमाहॉक वाली डील सील हो सकती है। यूक्रेन को अमेरिका यह हथियार खुद से न देकर वाया नेटो देशों के जरिए दिला सकता है, जिस पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। यह प्रतिक्रिया जानने से पहले ट्रंप का यह लेटेस्ट बयान देख लेते हैं। रूस ने ट्रंप के इस ऐलान पर अमेरिका को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। इस वार्निंग की वजह आप तभी समझ पाएंगे जब टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल की ताकत जानेंगे। असल में यह मिसाइल युद्ध में गेम चेंजर मानी जाती है। देखिए, टॉमाहॉक की जो रेंज होती है वो 1600 से लेकर 2500 किलोमीटर है। स्पीड 880 से 890 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसके प्रिसिजन की बात करें, यानी सटीकता की, तो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला करती है। 450 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। कहां से लॉन्च हो सकती है? तो इसका जवाब है युद्धपोत और पनडुब्बी से। लो फ्लाइट सबसे बड़ी खूबी है। जमीन से कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है ताकि रेडार से बच सके, और रीटारगेटिंग की क्षमता जबरदस्त है। उड़ान के दौरान भी नया लक्ष्य चुन सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको चलाने की क्षमता यूक्रेन के पास है नहीं। अगर यूक्रेन को यह मिसाइल दी जाती है तो फिर इसका इस्तेमाल अमेरिका या यूरोप के वॉरशिप से होगा, और इस बात को लेकर रूस और ज्यादा नाराज है। अमेरिका ने हाल ही में इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु साइट्स को नष्ट करने के लिए किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल गई तो यूक्रेन जंग का सीन बदल सकता है। इस मिसाइल पर फिक्र की टीम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की है। अब जरा ध्यान से देखें। यूक्रेन अगर ओडिशा पोर्ट से मिसाइल लॉन्च करे तो 1800 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अटैक हो सकता है। ओडिशा पोर्ट से 2500 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग पर टारगेट हो सकता है। ओडिशा पोर्ट से 1600 किलोमीटर दूर एंगिल्स एयरबेस पर भी हमला संभव है। ओडिशा पोर्ट से यूक्रेन 2200 किलोमीटर दूर रूस के कजान शहर को आसानी से तबाह कर सकता है। इसी तरह देखें तो रूस के कई प्रमुख शहर और बेस टॉमाहॉक मिसाइल के सीधे न्यूक्लियर निशाने पर होंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेदवेदेव ने यह कहा है कि क्या गारंटी है कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जेलेंस्की अभी ये कह रहे हैं कि हम इस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेंगे, यानी अमेरिकन मिसाइल, और वो भी रूस के अंदर। अब यही वजह है कि रूस इसे युद्ध में सीधे अमेरिका का हस्तक्षेप मान रहा है।
पुतिन के करीबी और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की वजह से हालात 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसे बन जाएंगे। अमेरिका के इस कदम से दुनिया परमाणु विनाश के मुहाने पर आ जाएगी। यूक्रेन को टोमाहॉक देने का परिणाम सबके लिए विनाशकारी होगा। सवाल है कि रूस ने टोमाहॉक के बहाने अमेरिका को क्यूबा संकट की याद क्यों दिलाई। यह 60 के दशक में कोल्ड वॉर की बात है। उस समय 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। तब अमेरिका और सोवियत संघ में जबरदस्त टकराव था। उस वक्त अमेरिका ने इटली और तुर्की में मिसाइल तैनात कर दी थी। जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। जिस जगह पर यह मिसाइलें तैनात थी वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा तट सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था और अमेरिकी जासूसी विमान ने इसके बारे में पता लगाया था। इसके बाद मामले को ठंडा करने के लिए बातचीत का लंबा दौर चला था और तब जाकर यह संकट टला था। तो क्या टोमाहॉक के जवाब में रूस, ईरान और वेनेजुएला में ओरशनिक तैनात कर सकता है? तो क्या ट्रंप जानबूझकर दुनिया को क्यूबा जैसे संकट की ओर धकेल रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर है? क्योंकि ट्रंप ने जहां एक तरफ यह कहा कि वो यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल दे सकते हैं, वहीं कल मिस्र पहुंचने पर उन्होंने कहा था कि वो तीसरा विश्व युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये बयान देखते हैं। ट्रंप की पर्सनालिटी को फिक्र के लेंस से डिकोड करें तो ट्रंप के वादों इरादों में बहुत विरोधाभास दिखता है। वो एक तरफ शांति लाने के प्रयास करते दिखते हैं, जिसका एक उदाहरण है गाजा में शांति, जबकि दूसरी ओर वो हथियार सप्लायर की तरह नजर आते हैं, जिसमें उनका एक ही मकसद दिखाई पड़ता है, युद्ध में महाविनाश क्यों ना हो जाए, दुनिया में परमाणु युद्ध क्यों ना छिड़ जाए, लेकिन अमेरिकी डिफेंस बाजार का दबदबा हाई रहना चाहिए, यानी अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई दुनिया में रुकनी नहीं चाहिए।